नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यादृच्छिक चर और इसकी प्रायिकता। पहले मैं बता देता हूँ, यादृच्छिक चर है ना, ये संयोग से निर्धारित होगा। इसे हम मानेंगे, कुछ ना कुछ मान लेंगे। वैसे ये बुक में या इसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो होता है कैपिटल एक्स। ठीक है, यादृच्छिक चर को हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे मानने का जो तरीका है वो संयोग से होगा। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल लेते हैं हम, और एग्जाम्पल लेंगे दो सिक्कों को उछालने पर। सिंपल है ये, है ना। बेस थ्योरम से कितना ही सिंपल है ये। ठीक है, दो सिक्कों को उछालने पर सिंपल स्पेस बनाते हैं हम कि दोनों हेड आ सकते हैं, एक टेल और हेड आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, और दोनों टेल आ सकते हैं। इतने ही बनते हैं। अब यहाँ मैं जो यादृच्छिक चर है ना, इसे मान लेता हूँ कि पट प्राप्त होना और दोनों पट प्राप्त होना, दो पट प्राप्त होना। क्या लिखा मैंने? दो पट प्राप्त होना। तो x का मान क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुन लेना। x का मान 0 हो सकता है, मैं बताऊंगा। x का मान 1 हो सकता है और x का मान 2 हो सकता है। अब मुझे बताओ, x का मान 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता वो ध्यान से समझना। आपने सिक्के कितने उछाले हैं? 2। तो बताइए, दो सिक्कों को उछालने पर पहले तो ये बताओ, ये x है क्या? x खुद बोल रहा है कि 2 पट आना है। x का मतलब क्या है? 2 पट आना। तो मुझे बताओ, दो सिक्के उछालेंगे, 2 पट तो आ सकते हैं, पर 3 पट आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। इसका मतलब यहाँ 3 नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सर आपने 2 लिखा, ठीक है, 2 पट आ सकते हैं, पर 1 क्यों लिखा? तो इसे अब ध्यान से समझना, अलग अलग समझाता हूँ मैं। x बराबर 0 का मतलब क्या है? तो पहले तो x का मतलब है पट आना। अब यहाँ 0 है, इसका मतलब एक भी पट नहीं आया है ना। पट कितने हैं? 0। पट आने की संख्या कितनी है? 0। तो कोई पट प्राप्त नहीं हुआ है, कोई पट प्राप्त नहीं होना। अगर मैं ये लिखूं दूसरा, अगर मैं x का मान, प्रायिकता नहीं लिखेंगे, प्रायिकता मैं अभी बाद में समझाऊंगा आपको। अगर मैं x बराबर 1 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक पट प्राप्त होना, एक पट प्राप्त होना। ठीक है, अब तीसरा, इसका मतलब एक पट प्राप्त हुआ है तो दूसरे सिक्के पर पट नहीं है ना। इसका मतलब ये हो ना कि एक पट प्राप्त हुआ। अगर मैं इसके लिए अब है ना प्रायिकता मैं समझाऊंगा आप लोगों को थोड़ी देर बाद में। x बराबर 2 का मतलब क्या है? पहले तो ये बताओ, x खुद क्या है? x का मतलब है पट प्राप्त होना, या 2 को मैं हटा सकता हूँ, पट प्राप्त होना है। तो मुझे बताओ, इसका मतलब है कि पट की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ लिखूंगा दोनों पट प्राप्त होना है। यहाँ x के सामने आप उन संख्याओं को लिख सकते हैं जितने पट आ सकते हैं। तो पट नहीं आएगा, 0 का मतलब पट नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, इसमें पट नहीं आएगा लिए कौन सा सही है? बताओ, इसमें पट है क्या? नहीं है ना भाई। इसमें दोनों चित्त हैं, इसमें एक पट है, इसमें पट है, इसमें भी पट है, लेकिन इसमें पट नहीं है। ये तो चित्त है। अब चित्त है, इसका मतलब इसके अनुकूल कितने परिणाम हैं? अगर मैं इसकी प्रायिकता लिखूंगा, इसको लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, ऊपर देखो, वो अंदर लिखना है और इसकी प्रायिकता। अब मुझे बताओ, कोई भी पट नहीं है, इसमें कितने ऐसे लोग? एक ही है, लेकिन कुल कितने हैं? 4। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं यहाँ प्रायिकता लिखूंगा तो इसको लिखने का तरीका है x बराबर 1 की प्रायिकता कितनी है? तो इसका मतलब है एक पट प्राप्त होना। बताइए, एक पट इसमें नहीं है क्या? इसमें भी है एक पट, तो कितने हो गए? 2। तो 2/4, इसका मतलब 1/2। अगर मैं ये लिखूंगा कि x बराबर 2, इसका मतलब क्या है? 2 पट प्राप्त होना। तो 2 पट के लिए तो एक ही हुआ ना ये। तो यहाँ px2, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/4। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, ये टोटल है ना, px बराबर 0 प्लस px बराबर 1 और प्लस px बराबर 2, इन सब का जो टोटल है वो हम करते हैं। तो मुझे बताओ, x बराबर 0 पर प्रायिकता कितनी है? 1/4। x बराबर 1 पर प्रायिकता कितनी है? 1/2 है, और 1/4 है, इसमें कितनी? 1/4 है। तो टोटल कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इसको लिखने का तरीका है सिग्मा। सिग्मा का मतलब आप लोगों को पता है, जोड़ना होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। इसे हम समेशन भी बोलते हैं। और यहाँ मैं लिखूंगा p ऑफ x। ठीक है, अब इसमें सारे आ गए। सिग्मा पी एक्स का मतलब है कि जितने भी है ना 0, 1 और 2 ये सारे इसमें आ गए, तो इसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है,
इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और ये आपको पहले से पता है कि एक घटना के घटित होने की और घटित नहीं होने की सभी प्रायिकताओं को जोड़ने पर कितना आता है, 1 आता है। तो ये था वो है ना यादृच्छिक चर। अब इसे यादृच्छिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे हम ना अब पता थोड़ी है कि 0 आएगा कि 1 आएगा कि 2 आएगा, इसीलिए मैंने बोला है संयोग से, है ना, कन्फर्म नहीं है तो उसको हम संयोग से, चांस से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, तो अभी बेसिक क्वेश्चन है शुरुआत में। अब जब आप करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है पहला तो कि सभी प्रायिकताओं का योग कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये आपको पहले से पता है कि कोई भी प्रायिकता ऋणात्मक होती है क्या, कोई भी प्रायिकता का मान 0 से छोटा होता है क्या, बताइए। ये प्रायिकता हो सकती है कभी, 0 से छोटी प्रायिकता होती है क्या, कभी नहीं होती। कोई प्रायिकता है वो बताइए 1 से बड़ी हो सकती है क्या, कभी नहीं होती। प्रायिकता हमेशा 0 से तो बड़ी होती है, 0 के बराबर हो सकती है, और 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। ये बातें तो हमने 10th क्लास में भी सीख रखी है। तो अब मैं करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को यादृच्छिक चर पे जो क्वेश्चंस है वो, ठीक है। अब इसके बाद में एक टॉपिक और बच गया, वो है आपका प्रसरण और मानक विचलन। तो उसके जब क्वेश्चन आएंगे तब उससे पहले थ्योरी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। अभी हम करेंगे यादृच्छिक चर पर जो क्वेश्चन है वो। तो 13.4 जो एक्सरसाइज है उसमें आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। उसमें कुछ आपको प्रायिकता बंटन दिए हुए हैं, उसमें कुछ प्रायिकता बंटन है, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है (13.4) एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें भी एक से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल बनाई हुई है ना, और इस टेबल में यहाँ लिखा हुआ है x, इसका मतलब ये यादृच्छिक चर है, और इसके लिए यहाँ लिखी हुई है प्रायिकता। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 0, 1 और 2, और इनके संगत प्रायिकताएं दे रखी है 0.4, 0.4 और 0.2। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है, बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में से कौन एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है, अपना उत्तर कारण सहित लिखिए। तो आपको ये चेक करना है कि ये बंटन सही है या फिर गलत। तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि इनमें ये जो p ऑफ x है ना, इसको हम जोड़ते हैं। तो ये आएगा, सबसे पहले इसे लिखने का तरीका क्या है, इसे लिखने का तरीका है p ऑफ x बराबर 0 प्लस p ऑफ x बराबर 1 प्लस p ऑफ x बराबर 2। इसमें हमारे पास 0, 1 और 2 ही तो है x के मान। इनके संगत जो प्रायिकताएं हैं उनको जोड़ते हैं हम, 0.4 प्लस 0.4 और प्लस 0.2। तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब ये तो सही है, गलत नहीं है। इसने बोला जो गलत है ना वो बताइए, तो ये तो सही हो गए ना। तो मैं लिख सकता हूँ यह यादृच्छिक प्रायिकता बंटन संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि यहाँ p ऑफ x का मान कितना आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, ठीक है। या मैं यहाँ पर सिग्मा लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ सिग्मा लिख सकते हैं हम, सिग्मा p ऑफ x। तो ये सिग्मा p ऑफ x का मान कितना आ रहा है हमारे पास, 1। तो 1 आता है, इसका मतलब ये सही है। तो नेक्स्ट देखिए, ये तो इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं टेबल लिख देता हूँ सेकंड की। उसमें लिखा हुआ है x और यहाँ पर p ऑफ x लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है 0, 1, 2 और 3 और 4, ठीक है। और इनके संगत है, यहाँ देखिए 3 के सामने माइनस में दे रखी है प्रायिकता। मुझे बताओ माइनस में प्रायिकता हो सकती है क्या? ध्यान से देखना, यहाँ p ऑफ x है ना, p ऑफ x मैंने बाकी नहीं लिखे हैं, क्योंकि x में जब 3 होगा, x में जब 3 होगा तो ध्यान से देखो x बराबर 3 पर ये जो प्रायिकता है वो माइनस में है। देखिए, अब मुझे बताइए प्रायिकता ऋणात्मक होती है क्या कभी? प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है। अतः यह बंटन संभव नहीं है।
ये बंटन संभव नहीं है क्योंकि इसमें प्रायिकता क्या आ गई, नेगेटिव। बहुत ज़्यादा सिंपल है, और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो MCQs टाइप ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13.4 में इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन और है, उसमें ध्यान से देखना। ये जो इस बार ना y लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ नीचे P ऑफ y लिखा हुआ है। इसमें टेबल में सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखना, -1 0 और 1 है। पहली बात तो ये संख्या माइनस में नहीं होती है। ये जो x का या y का मान हम लेते हैं ये 0 से स्टार्ट हो सकता है, अधिकतम कितना भी हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि नीचे इसमें प्रायिकताएं लिखी हुई है 0.6, 0.1 और 0.2। अब इनको जोड़ो आप सभी को, सिग्मा P ऑफ y निकालते हैं। इसका मतलब इन सबको जोड़ते हैं हम। इन सबको अगर जोड़ेंगे, ध्यान से देखना, 0.6, 0.1 और 0.2, 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, इनको जोड़ने से 0.9 आ रहा है। मुझे बताओ सिग्मा का जो मान है वो हमेशा कितना आता है, 1 आना चाहिए ना। ये इसके बराबर कभी नहीं होता है, ये इसके बराबर नहीं होता है, क्योंकि इसका मान कितना होता है, इसका मान तो 1 होता है। इसके लिए ये जो प्रायिकता बंटन है ये भी संभव नहीं है। प्रायिकता बंटन वही संभव होता है जिसमें प्रायिकताओं का योग जो कुल है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दे रखा है, ध्यान से देखना। उसमें भी प्रायिकताएं अगर आप जोड़ के देखते हो, उसमें अलग अलग प्रायिकताएं दे रखी है, 0.3, 0.2, 0.4, 0.1 और 0.05। अब इसे अगर मैं जोड़ता हूँ, ध्यान से देखना, 3 और 2 कितना हो गया, 5, और ये 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो ये 5 और 5 मतलब 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.05, तो इसका फाइनली आंसर आएगा 1.05। तो बताओ प्रायिकता का मान 1 से अधिक हो सकता है क्या? प्रायिकता का मान 1 से अधिक हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता है। इसके लिए ये प्रायिकता बंटन भी क्या होगा आपका, गलत होगा, ठीक है। ये आप लोग बुक से कर लेना, मैंने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो रीजन मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये प्रायिकता बंटन क्यों नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से पूरे तरीके से मैं लिखूंगा। इसमें लिखा हुआ है एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंद है। तो एक कलश है, उसमें लाल रंग की बॉल कितनी है, लाल गेंद कितनी है, और कुछ है इसमें काली गेंद, काली गेंद, ठीक है। लाल रंग की इसमें 5 है और काले रंग की कितनी है, 2 है। आगे इसमें लिखा हुआ है तो गेंद यादृच्छा निकाली गई है। 2 गेंद निकाल रहे हैं, कितनी गेंद निकालनी है इसमें, 2 गेंद निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 गेंद यादृच्छा निकालते हैं, तो मान लीजिए कि x काली गेंद की संख्या को व्यक्त करता है। तो यादृच्छिक चर क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखना, माना यादृच्छिक चर मैंने किसे मान लिया, x को, और x यहाँ इसने बोला है, यहाँ x इसने बोला है, यहाँ क्या है, काली गेंद की संख्या है, काली गेंद की संख्या। आप लोगों को यह बताया गया है कि बॉल हम निकाल कितनी रहे हैं, 2 गेंद निकाल रहे हैं। कितने निकाल रहे हैं, 2। तो x के जो मान है वो कितने कितने हो सकते हैं, मुझे बताओ कि आपने गेंद निकाली और वो 0 आई है। 0 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x का मतलब क्या है, x का मतलब काली गेंद की संख्या, तो वो कितनी है, 0। इसका मतलब काली गेंद नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई। यहाँ देखो x का मतलब क्या है, काली गेंद की संख्या, और मैंने x का मान 0 लिख दिया, इसका मतलब काली गेंद नहीं है। तो दूसरी बात, काली गेंद 1 आ सकती है और काली गेंद 2 आ सकती है। अब बताइए काली गेंद 3 आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। उसका कारण, 2 कारण है उसके। एक तो ये कि 3 काली गेंद हमारे पास है ही नहीं। दूसरी बात ये कि हम बॉल ही 2 निकाल रहे हैं। कितनी गेंद निकाल रहे हैं, 2 ही गेंद निकाल रहे हैं, तो इतने मान हो सकते हैं। इस प्रकार लिखते हैं, हो सकते हैं। अब इसमें ये पूछा गया है हमारे से, आगे देखता हूँ मैं क्वेश्चन में, हाँ यादृच्छिक चर ही पूछा आपसे, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। मतलब वो आपको बंटन नहीं बनाना है। बंटन बनाने वाले क्वेश्चन में मैं बता दूंगा किस प्रकार करना है, लेकिन इसने ये बोला है कि केवल आप यादृच्छिक चर कितने कितने हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, जैसे x बराबर 0 का मतलब क्या है, x बराबर 1 का मतलब क्या है, और x बराबर 2 का मतलब क्या है। इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक भी गेंद काली नहीं है, काली नहीं है, एक भी गेंद काली नहीं है। इसमें मैं लिखूंगा एक गेंद काली है, एक गेंद काली है, काली है, और इसमें लिखूंगा दोनों गेंद काली है,
दोनों गेंद काली है, ये होगा बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड में देखते हैं। इसी प्रकार से आपको एक चर, यादृच्छिक चर लेना है और उसके मान क्या क्या हो सकते हैं ये बताना है, तो ध्यान से समझते जाओ। यादृच्छिक चर में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थर्ड। इसमें ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि x चित्तों की संख्या और पटों की संख्या का अंतर है। तो ध्यान से समझना, कितने सिक्कों को उछाल रहे हैं पहले तो वो देखो। इसमें ये बोला गया है कि जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, ठीक है, एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है। तो ध्यान से देखना, यहां मैं लिखूंगा चित्तों की संख्या, यहां मैं लिखूंगा पटों की संख्या, और यहां मैं लिखूंगा x क्या है हमारे यहाँ, x क्या है, x है चित्तों और पटों का अंतर, चित्तों व पटों का अंतर। ध्यान से समझ लेना एक बार और। इसमें ये लिखा गया है कि आपको एक सिक्के को कितनी बार उछालना है, 6 बार। x के संभावित मूल्य क्या क्या है, x का मान क्या क्या हो सकता है वो बताना है, और x खुद क्या है, x खुद है चित्त और पट का अंतर। अब ध्यान से समझना, मुझे ये बताइए 6 सिक्कों को आपने उछाला, तो बताइए 6 पर चित्त नहीं आ सकता क्या? हाँ, 6 पर चित्त आ सकता है भाई। आपने 6 सिक्के उछाले हैं तो 6 के 6 हेड आ सकते हैं ना। अब ये बताओ, अगर 6 हेड आएंगे तो फिर चित्त कितने आएंगे, 0। सिंपल बात है, अगर आपने एक सिक्के को 6 बार उछाला है तो 6 के 6 बार क्या आ गया, चित्त आ गया। तो इसमें आपको कहीं पट नजर आ रहा है क्या? पट आया ही नहीं, तो पट की संख्या कितनी होगी, 0। अब इनका अंतर कितना हुआ, 6। पट और चित्त का अंतर कितना हुआ, 6। अब मुझे बताओ, मान लो भाई 6 एक बार मैंने माना, पर ये जरूर थोड़ी है कि 6 ही चित्त आएंगे। मान लीजिए कि चित्त 5 आएंगे, तो बताइए पट कितना आएगा, 1। 5 सिक्कों पर आपके पास चित्त आ गया, तो एक पट भी तो आ सकता है। तो अब इनका अंतर कितना है, 4 है। अगर मान लीजिए 4 हमारे पास चित्त आते हैं तो पट कितने आ सकते हैं, 2। तो अंतर कितना है, 2। अगर मान लीजिए 3 मेरे पास चित्त है तो फिर पट कितने आएंगे, 3, क्योंकि 3 सिक्कों पर अगर चित्त आता है तो 3 पर फिर क्या आएगा, पट आएगा। तो इनका अंतर कितना हुआ, 0। अगर मेरे पास चित्त की संख्या 2 है तो पट की संख्या इस बार कितनी होगी, 4। तो आपसे अंतर पूछा है, आपको केवल इनको ना घटाना है, बड़ी संख्या में से छोटी घटानी, कितना आएगा, 2। यहाँ -2 मत लिख देना, 2 ही लिखना है। और ध्यान से सुनो, फिर मैंने बोला कि 1 आ सकता है ना। चित्त मान लीजिए एक सिक्के पर चित्त आया है तो बाकी 5 पर फिर क्या आएगा, पट आएगा, टेल आएगा। इनका अंतर कितना है, 4। फिर अगर मान लो कि हमारे पास चित्त आए ही ना, चित्त 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, इसी प्रकार मान लो हमारे पास चित्त आया ही नहीं। अब चित्त नहीं आएगा तो सभी क्या होंगे, फिर पट ही होंगे, सभी क्या होंगे, पट। इसका मतलब पट की संख्या कितनी होगी, 6। अब इनका अंतर कितना आएगा, 6। तो आपसे ये पूछा गया तो x के मान क्या क्या हो सकते हैं। तो x के मान यहाँ देखो कितने प्रकार के हैं। x का मान 0 है, x का मान 2 है, x का मान 4 है और x का मान 6 है। इतने हो सकते हैं, ठीक है, यही पूछा था, हो सकते हैं। x का मान 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, बस इतने। तो आपको चित्तों और पटों की संख्या को इस बार यादृच्छिक चर मानना था और उसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसमें क्या है, देखिए कोई भी चीज़ है, हमें भी पता है कि हमें अगर किसी हाइट पे जाना है तो उसमें छलांग नहीं लगा सकते, हम जंप नहीं कर सकते, आराम से सीढ़ियों से जाना पड़ता है। इसीलिए पहले शुरुआत में हम सिंपल और छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर लेवल बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। इस बार आपको प्रायिकता निकालनी पड़ेगी, जितने भी यादृच्छिक चर हो गए उनके संगत। एक सिक्के की 2 उछालों में चित्तों की संख्या का, तो चौथे जो प्रश्न है उसमें फर्स्ट में ये लिखा हुआ है एक सिक्के की 2 उछाल है, तो सिक्के को कितनी बार उछालना है, सिक्का 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है।
तो इसके सैंपल स्पेस बनाइए पहले आप। सैंपल स्पेस बनाएंगे तो मुझे बताओ, दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों टेल आ सकते हैं। पहला टेल, दूसरा हेड और टेल, इतने बनते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ यादृच्छिक चर है ना, यादृच्छिक चर, इसे हम क्या मानते हैं, x, और x के मान क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। तो ध्यान से देख लेना, एक सिक्के की दो उछालों में चित्तों की संख्या है। यादृच्छिक चर क्या है, चित्तों की संख्या, चित्तों की संख्या। अब मुझे बताओ, आपने सिक्के कितने उछाले हैं, 2। तो बताइए चित्त कितने हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने 0 लिखा, मतलब चित्त एक भी नहीं। चित्तों की संख्या कितनी है, 0, तो एक भी चित्त नहीं है। चित्त की संख्या 1 हो सकती है और चित्त की संख्या 2। अब बताइए चित्त की संख्या 3 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि आपने सिक्के 2 उछाले। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, अलग अलग बताता हूँ मैं। देखिए x बराबर 0 है, इसका मतलब यहाँ थ्योरी में मैं लिख देता हूँ, x बराबर 0 है। अब x खुद क्या है, चित्तों की संख्या है, और वो 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चित्त नहीं है, कोई भी चित्त प्रकट नहीं हुआ है, नहीं हुआ, ये है इसका मतलब। अब इसकी प्रायिकता लिखूंगा तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि x बराबर 0 पर प्रायिकता कितनी है, तो इसका मतलब ये देखो, कोई भी चित्त प्रकट नहीं होता है। अब मुझे बताओ, इसमें चित्त है क्या, है, तो ये तो काउंट नहीं होगा। इसमें भी चित्त है, इसमें भी चित्त है, पर ये बोल रहा है कोई चित्त नहीं है, इसका मतलब ये है, ये होगा टेल और टेल। तो कितना, 1, और कुल कितने हैं, 4। इसी प्रकार अगर मैं x बराबर 1 लिखता हूँ, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, ये देखो कि x खुद कौन है। x हमारे पास क्या है, चित्त की संख्या, इसका मतलब एक चित्त है, एक चित्त प्रकट होता है, प्रकट होता है। तो आपको अब वो देखने हैं, वो घटनाएं देखनी है जिसमें एक चित्त आया है। x बराबर 1 पर प्रायिकता कितनी, बताइए, इसमें एक चित्त नहीं है क्या, इसमें भी तो एक चित्त है। अब आप ये सोचेंगे सर इसमें, तो इसमें बेटा 2 चित्त है, ये नहीं आएगा, क्योंकि इनमें एक एक है, तो ये दोनों आएंगे। तो हमें पता है 2/4 आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 1/2। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आगे कि x बराबर मेरे पास अगर 2 है, x बराबर 2, इसका मतलब ये क्या है, x खुद क्या है, चित्तों की संख्या, और चित्तों की संख्या कितनी है, 2, इसका मतलब है दोनों चित्त प्राप्त होना, दोनों चित्त प्रकट होना, प्रकट होना। अगर दोनों चित्त प्रकट होते हैं तो प्रायिकता कितनी होगी, तो Px = 2 पर जो आ रहा है वो कितना आएगा, दोनों चित्त है, तो ये देखिए एक ही है, जिसमें दोनों हेड है वो एक ही है, तो 1/4। अब इसने बोला है कि आपको प्रायिकता का बंटन तैयार करना है। प्रायिकता का बंटन तैयार करने के लिए ध्यान से समझना, यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर x के लिए प्रायिकता बंटन। अब ये किस प्रकार तैयार होता है वो ध्यान से समझना। ऊपर आपको वो यादृच्छिक चर लिखना है और नीचे आपको अलग अलग जो यादृच्छिक चर के मान हैं उनके लिए केवल px लिखना है। ठीक है, इस प्रकार टेबल बनेगी एक। यहाँ बताइए x के संभावित मान हमारे पास क्या क्या है। x का मान हमारे पास 0, 1 और 2 है, 0, 1 और 2। तो बताइए 0 के संगत प्रायिकता कितनी है, 1/4। 1 के संगत प्रायिकता 1/2 है और 2 के संगत प्रायिकता 1/4 है। तो यहाँ ये भी देख लिया करो, इनको जोड़ने पर 1 आना चाहिए। 1/4 और 1/4 कितना हो गया, आधा, आधा और आधा कितना हो गया, 1। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था। इस प्रकार का छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है क्वेश्चन। तो ये 4th क्वेश्चन था और इसमें देखिए मैंने फर्स्ट करवा दिया, अब इसमें सेकंड देखिए। इसी प्रकार आपको सोचना है हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड में क्या लिखा, 4th का ही सेकंड करवा रहा हूँ मैं। इस बार ये बोला गया है कि सिक्के कितने उछालने हैं, 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर पटों की संख्या, ध्यान से देखना, 3 सिक्कों को उछालने पर, सैंपल स्पेस बनाते हैं, 3 सिक्कों को उछालने पर। देखिए सैंपल स्पेस बनाना जरूरी नहीं है, पर बनाने से इजी हो जाता है। तो तीनों हेड आ सकते हैं, यहाँ टेल कर दिया, बाकी 2 हेड पड़े हैं, यहाँ हेड और फिर टेल, हेड और फिर हेड, हेड और टेल। फिर मैं 3 टेल लिख देता हूँ,
फिर यहाँ चेंज करूँगा मैं हेड टेल और टेल, फिर टेल हेड और टेल, और फिर हेड हेड और टेल। ठीक है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, एक बार मैं वापस चेक करता हूँ। ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टेल टेल और हेड। ठीक है, अब ठीक है। अब इसमें जो यादृच्छिक चर है, ठीक है, यादृच्छिक चर जो है हमारे पास है, वो हम हर बार क्या मानते हैं, एक्स। ठीक है, ये मान लिया मैंने, माना यादृच्छिक चर क्या है, एक्स है। अब यहाँ एक्स, हमारे इस क्वेश्चन में एक्स मतलब क्या है, एक्स का मतलब है पटों की संख्या, पटों की संख्या। अब मुझे बताइए आपने कितने सिक्के उछाले, 3। तो ये जरूरी थोड़ी है पट आएगा, आपने 3 सिक्के उछाले और मान लीजिए कोई पट नहीं आया, इसका मतलब पटों की संख्या कितनी आ सकती है, 0। फिर पट की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है, 3, क्योंकि 3 सिक्के उछालने पर 3 पट आ सकते हैं। ये देखो, यह है ना 3 पट। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ मैं एक एक करवा देता हूँ आपको। x बराबर 0 लिखा मैंने, इसका मतलब है कोई पट नहीं आया, कोई पट नहीं प्रकट हुआ। तो आपको बस वही घटना देखनी है जिसमें कोई भी पट नहीं है, आपको वो घटना देखनी है जिसमें कोई पट नहीं है। बताइए इसमें पट है क्या, तो ऐसा एक ही है, तो 1/8 आएगा। ठीक है, अगर मैं x बराबर लिखता हूँ 1, इसका मतलब है एक पट है, एक पट प्रकट हुआ है, तो ये काउंट कर लो कितने, एक पट वाले। देखिए एक टी देखना आपको, इसमें एक टी है, इसमें भी एक टी है, इसमें भी एक टी है, तो कितने हो गए, 3। अब इसमें 2 टी है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो 3 हमारे पास ऐसे कितने हमारे पास, 3 है। तो अनुकूल परिणाम 3 है, कुल 8 है। इसी प्रकार अगर मैं ये लिखता हूँ कि x बराबर 2, तो इसका मतलब है 2 पट प्राप्त होना, 2 पट प्राप्त होना, 2 पट प्राप्त होना। अब आपको वो परीक्षण देखने हैं जिसमें पट कितने हो, 2। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसमें 2 पट, सॉरी इसमें नहीं है 2, इसमें चित्त है, 2 पट वाले देखने हैं। तो 2 पट देखिए, इसमें 2 पट है, इसमें भी 2 पट है और इसमें भी 2 पट है। तो पट कितने हैं, 3 है ऐसे। 2 पट वाले कितने हैं हमारे पास, एलिमेंट 3 है, और कुल तो 8 है ही। x बराबर अगर मैं 3 लिखूंगा तो इसका मतलब है तीनों पट है, तीनों पट प्रकट होना, तीनों पट प्रकट होना। तो मुझे बताओ तीनों पट प्रकट होने वाले कितने हैं, जिसमें 3 पट हो, तो एक ही तो है ये 3 पट वाला। तो यहाँ मैं लिखूंगा 3/8। ठीक है, 3/8, सॉरी 3/8 नहीं आएगा, एक ही है तो एक ही आएगा ना, सॉरी। देखिए 3 पट प्रकट होना एक ही है ऐसा हमारे पास, तो 1/8 आएगा। अब अगर मैं इसका बनाता हूँ बंटन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यादृच्छिक चर x के लिए प्रायिकता बंटन। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, ऊपर हमेशा यादृच्छिक चर लिखा जाता है और फिर नीचे उसकी संगत प्रायिकताएं लिखी जाती है। यहाँ 0 लिखा मैंने, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। 0 पर हमारी प्रायिकता कितनी है, 0 पर 1/8 है, 0 पर कितनी है, 1/8, फिर है 3/8, फिर है 3/8 और फिर लास्ट है 1/8। तो इन सबको जोड़ने पर एक ही आएगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, एक ही आएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बच गए इसमें, फोर्थ में 3 क्वेश्चन थे, एक और है इसमें, उसे समझते हैं। ध्यान से देखना, इसमें ये दिया हुआ है थर्ड में कि एक सिक्के की 4 उछालों में चित्तों की संख्या। एक सिक्का कितनी बार उछाला जाता है, सिक्का 4 बार उछाला जाता है जाए तो। इसमें सिंपल स्पेस बनाते हैं हम, तो आप लोगों को सिंपल स्पेस इसमें थोड़ा सा टफ होता है। कैसे, सिंपल स्पेस इसमें होगा कि हेड और टेल है ना, इसका आपको क्रॉस करवाना पड़ेगा किसके साथ, वो ध्यान से देखना। वो 3 सिक्कों को उछालने पर बनाना पड़ेगा पहले आपको, है ना। सिंपल स्पेस में बना रहा हूँ, तो 3 सिक्कों को उछालने पर बनाइए पहले आप। तो यहाँ मैंने लिखा टेल, फिर 2 हेड,
फिर हेड टेल और हेड, और फिर मैंने लिखा हेड हेड और टेल। अब इनको और लिखता हूँ मैं, 3 टेल आ सकते हैं, फिर हेड और टेल टेल आ सकता है, फिर टेल हेड और टेल आ सकता है, और फिर टेल टेल और हेड आ सकता है। ये हमारे पास आ गए। 3 के लिए 3 सिक्के उछालते हैं तो इतने बनते हैं, लेकिन सिक्के 4 उछाल रहे हैं इसलिए मैंने ये एक और बनाया। अब इनका क्रॉस करवाते हैं तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। पहले सबके साथ इस एच को लिखो, तो यहाँ आएगा हेड हेड और हेड, फिर हेड टेल और हेड हेड, फिर आएगा हेड हेड और टेल हेड। इस प्रकार मैं लिख देता हूँ। इस बार 3 हो गए। इसमें आएगा हेड टेल टेल और टेल, इसमें हेड हेड टेल और टेल, फिर इसमें आएगा हेड टेल हेड और टेल, और इसमें आएगा हेड टेल टेल और हेड। अब इसके बाद में बाकी मैं नीचे लिखता हूँ, ध्यान से देखो। अब इनके साथ सबके साथ आपको टेल लिखना है। क्या लिखना है? टेल टेल हेड हेड और हेड, फिर टेल टेल हेड और हेड। इसके साथ अगर मैं लिखता हूँ तो हेड टेल हेड टेल हेड, ठीक है। फिर इसमें टेल हेड हेड और टेल, फिर इसमें लिखेंगे तो टेल 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 और टेल, फिर इसमें लिखेंगे तो टेल हेड टेल टेल, फिर इसमें लिखेंगे तो आएगा टेल टेल हेड और टेल, और फाइनली आएगा टेल 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 और हेड। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। ये हमारा सैंपल स्पेस तैयार हो गया। अब इसमें ये बोला है कि यहाँ जो x है ना वो है क्या? यादृच्छिक चर है ना x, ये उसमें बोला है कि चितों की संख्या है, चितों की संख्या है। अब आप मुझे बताइए कि इसकी संख्या क्या क्या हो सकती है। मान लीजिए आपने 4 सिक्कों को उछाला है, एक भी चित नहीं आए, इसका मतलब इसकी संख्या 0 हो सकती है। 1 चित आए, 2 चित आए, 3 चित आए और 4 चित आए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, इनकी प्रायिकताएं लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले इस बार थोड़ा मैं शॉर्ट चलता हूँ, है ना, वो पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ मुझे ये बताइए x बराबर 0 का मतलब ये हुआ कि कोई भी चित्त प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई भी चित्त प्राप्त नहीं हुआ है। अब कोई भी चित्त प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि चारों के चारों क्या है? पट है। तो ऐसे कितने हैं बताइए? एक ही है। बोर्ड पे देखो आप लोग, आपको इसने ये बोला है कि x बराबर 0 है, इसका मतलब है कोई चित्त प्राप्त नहीं हुआ है। तो चित्त नहीं है इसका मतलब सभी क्या है हमारे पास? पट है। तो वो कितना है? 1, और कुल कितने हैं? 16। अगर मैं p ऑफ x इक्वल 1 लिखूंगा, इसका मतलब एक चित्त प्राप्त हुआ है। तो आपको वो देखना है जिसमें एक हेड हो, आपको वो लिखना है जिसमें एक ही हेड हो। तो देखो इसमें एक हेड किसमें है? एक हेड देखिए रहा, ठीक है, एक हेड वाला ये आ गया। इसके अलावा एक हेड और किसमें? वो देख लो आप, एक ये रहा 2, ठीक है, और एक ये रहा 3, ठीक है, एक ये रहा 4 है हमारे पास। 4 ऐसे हैं जिसमें एक हेड है, ठीक है। तो 4/16। अगर मैं ये लिखूंगा p ऑफ x इक्वल टू, इसका मतलब है 2 हेड है। 2 हेड वाले कौन से हैं वो देखो। इसमें देखिए कितने हेड है? इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, ठीक है। इसके अलावा 2 हेड और कहाँ है? 2 हेड ये रहा, कितना हो गया? 4, और इसमें ये 5 और ये 6, ठीक है। 6 है इसे हमारे पास। 2 हेड वाले कितने हैं? 6/16। अगर मैं लिखता हूँ p ऑफ x इक्वल 3, इसका मतलब है 3 हेड वाले, जिसमें 3 हेड हो, ठीक है, जिसमें क्या हो? 3 हेड हो, ठीक है, 3 हेड हो। तो ध्यान से देखो, इसमें 3 हेड है, इसमें भी 3 हेड है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 हो गए। इसके अलावा 3 हेड वाला और कौन सा है? ये रहा, 4 हो गए। तो ये 4 है, ऐसे 4 है हमारे पास अवयव जिसमें 3 हेड है, ठीक है, 4/16। और अगर मैं एक और लिखता हूँ फाइनली p ऑफ x इक्वल 4 पर, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है चारों ही चित्त है, और चारों चित्त है इसका मतलब ये एक ही है। 4 चित्त है इसका मतलब ये एक ही है, 1/16। अगर मैं अब इनके संगत अगर मैं बंटन तैयार करता हूँ तो वो होगा यादृच्छिक चर x के लिए प्रायिकता बंटन। और प्रायिकता बंटन हम लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका आप लोगों को बताइए। इसका तरीका होता है x और यहाँ होगा p ऑफ x। तो ध्यान से देखना, x का मान सबसे पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और फाइनली कितना है? 4 है। तो जब 0 है तो प्रायिकता हमारे पास 1/16 है। जब 1 है तो फिर हमारे पास 4/16 है, फिर 6/16 है, फिर 4/16 है,
फिर 1/16। एक बार हम काउंट करते हैं, देखिए 1 और 4 कितना हुआ 5, 5 और 10 कितना हुआ 15 और 1 16। तो इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा, एक ही आएगा। ये लास्ट में एक बार देख लिया करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि इन सभी का टोटल कितना आना चाहिए, इन प्रायिकताओं का योग कितना आना चाहिए हमारे पास, एक। देखिए भाग में तो 16 है सभी में, तो एलसीएम 16 आ गया। ये 1 और 5 कितना हो गया 15, 15 और 1 सॉरी 1 और 4 तो 5 हो गया, 5 और 1 6, और 6 और 6 12 और 4 16, ठीक है। तो 16/16 कितना आएगा, एक ही आएगा। तो अब ऑल ओवर आप समझ गए हो कि किस प्रकार से हम कोई भी यादृच्छिक चर के लिए प्रायिकता बंटन किस प्रकार लिखेंगे। ये 4th क्वेश्चन का ही 3rd पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अभी हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है, फर्स्ट में देखिए ये बोला गया है कि पहले तो इसमें बोला गया है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, एक पासे को 2 बार उछाला गया, ठीक है। एक पासे को इसने बोला है कि पासा वो 2 बार उछाला गया है। तो पासे को 2 बार उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, 36 बनेंगे ना, है ना। पासे को 2 बार उछालने पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 6 × 6 कितना बनेगा, 36 बनेंगे, ठीक है। फिर इसमें बोला गया 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। तो यादृच्छिक चर क्या है हमारे यहाँ, 4 से बड़ी संख्या है। इसमें 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट में करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट में ये बोला गया है कि x है ना, वो है 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या है। अब मुझे ये बताइए 4 से बड़ी संख्या कौन कौन होता है, तो वो होता है 5 या फिर 6, 5 या फिर 6 होता है। अब मुझे बताओ कि x का मान क्या क्या हो सकता है। x का मान हो सकता है 0 और 1 और 2। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। या फिर मैं ये लिखता हूँ, इस प्रकार मत लिखें, हम इस प्रकार ना लिखकर हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं ये लिखूँगा कि 5 या 6 या इसके अलावा जो संख्या बच गई वो कौन सी होगी, वो संख्या होगी फिर 1 से लेकर 4 तक। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ P ऑफ, एक बार ना P ऑफ ना निकालकर हम इस प्रकार निकालते हैं, 5 या 6 आने की प्रायिकता, 5 या 6 आने की प्रायिकता। तो मुझे बताइए कि जब एक बार तो ये देखते हैं कि पासा 2 बार उछाल रहा है ना, हाँ ये 2 बार उछाल रहा है, और ये बोला गया 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया। तो मुझे बताइए आप लोग, 4 से बड़ी संख्या कौन कौन होता है, 5 और 6 होते हैं। तो इसकी अगर मैं प्रायिकता निकालता हूँ तो ध्यान से समझना इसे, 5 से बड़ी संख्याएँ, सॉरी 4 से बड़ी है, मैं गलत कर रहा हूँ, 4 से बड़ी संख्या हमारे पास 5 और 6 है। एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने अवयव हमारे पास, 36 है। इसमें ध्यान से समझना, अगर मैं ये लिखूं कि 5 आ गया मान लीजिए, तो इसके साथ दूसरा कौन कौन आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकते हैं, 5 के साथ 3 आ सकते हैं, 5 के साथ 4 आ सकते हैं, 5 के साथ 5 आ सकता है, और 5 के साथ मेरे पास 6 आ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार 6 के साथ भी तो हो सकता है ना, 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, और 6 के साथ 5 आ सकता है, और 6 के साथ 6 आ सकता है। ध्यान से समझ लेना। तो ये आ सकते हैं, है ना, ये है। अब इनका मान क्या क्या हो सकता है, इनका मान ये है कि मान लो पहली हमारे पास कुल इतने बन गए, ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं हमारे पास। तो यहाँ मैं लिखूंगा P ऑफ सफल होना, सफल, और एक मैं लिखूंगा P असफल, ठीक है, P असफल। x के मान मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं, 0 या फिर 1 या फिर 2, वो मैं बताऊंगा कैसे। अब सफल लिखा है और सफलता नहीं मिली है हमें, इसका मान ये, या x से लिखूंगा मैं यहाँ पे, x का मान 0 है, इसका मतलब सफलता नहीं मिली है। तो 1 भी, इसका मतलब क्या है, या अलग अलग ये समझे हम, x को लिखते हैं प्रायिकता ना लिखकर, x बराबर 0 का मतलब क्या है ये लिखेंगे हम। तो x बराबर 0 का मतलब ये होगा कि 5 या 6 प्रकट नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है।
या मैं लिखूंगा x बराबर 1 पर, तो ये मैं लिखूंगा कि 5 या 6 प्रकट हुआ है, या एक पासे पर 5 या 6 प्रकट हुआ है। फिर मैं लिखूंगा x बराबर 2। इसका मतलब है दोनों पासों पर 5 या 6 प्रकट हुआ है। अब मुझे आप बताओ कि P ऑफ x इक्वल 0 पर प्रायिकता अगर हम लिखें एक पासे पर, ध्यान से देख लेना, एक पासे पर 5 या 6 प्रकट हुआ। अब ध्यान से देखना, 5 या 6 प्रकट नहीं हुआ है, तो मुझे बताओ ये कितने हैं जिसमें 5 और 6 प्रकट हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। आप लोगों को ये पता है कि टोटल कितने होते हैं 36। टोटल कितने हैं हमारे पास 36 है। यहाँ 36 अवयव है, लेकिन इसने बोला है कि 5 या 6 प्रकट नहीं हुआ है, तो ये कितने काउंट करो। ये हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6, और ये भी कितने हैं 6। तो 12 ऐसे हैं जिनमें 5 और 6 प्रकट हो रहा है। ये 12 अवयव ऐसे हैं जिनमें 5 और 6 प्रकट हो रहा है। तो जिन पे नहीं हो रहा है वो कितने बच गए फिर, तो वो बच गए हमारे पास कितने 24। ठीक है, कितने बच गए 24। तो यहाँ मैं प्रायिकता लिखूंगा 24/36। क्यों, ध्यान से सुन लेना, 5 और 6 प्रकट नहीं हुआ है। सिंपल स्पेस मैंने पूरा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी। आपको ये पता है कि दो पासों को उछालने पर 36 अवयव बनते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लिखूंगा तो बताइए, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 भी आ सकता है। लेकिन इसने बोला है कि ये नहीं आने चाहिए, 5 और 6 प्रकट नहीं होना चाहिए। ये देखो 5 या 6 प्रकट नहीं होता है, तो बताइए कितने हैं। एक लाइन में कितने हैं, ये 4। तो हमारे पास ऐसी कितनी लाइन होती है 6 होती है। तो 6 चौके 24 हो गया ना। तो 24 ऐसे हमारे पास ऐसे अवयव है, एलिमेंट है जिनमें 5 और 6 प्रकट नहीं होता है। फिर इसमें देखिए P ऑफ x बराबर 1 पर मैं प्रायिकता देखूंगा, तो इसने बोला है कि 5 या 6 एक पासे पर प्रकट हुआ है। तो अब ये देखना, एक पासे पर 5, बताइए इसमें एक 5 है ना, इसमें भी 5 एक पासे पर है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये ध्यान से समझना। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें दोनों पासों पर 5 आ गए। फिर ये देखो इसमें क्या है, इसमें एक बात समझना, ये भी नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी 5 और 6 दोनों पे आ रहा है। ठीक है, ये आएगा क्या, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी 5 और 6 दोनों पे आ रहा है, इसमें भी दोनों पे आ रहा है। आपको वो लिखने हैं जिसमें एक पासे पर 5 या फिर केवल 6 आता हो। ठीक है, एक पासे पर आता हो। तो ऐसे कितने हैं, 4 और 4 8 है मेरे पास। कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ मैं लिखूंगा 8/36। ठीक है, और दोनों पासों पर 5 या 6 आता है। तो दोनों पासों पर 5 और 6 आने के लिए हमारे पास कितने हैं, 4 है। कितने हमारे पास 4 है। ध्यान से देख लो, क्यों, क्योंकि इसमें भी दोनों पर 5 है, इसमें भी 5 और 6 दोनों पर है, इसमें भी दोनों पर 5 और 6, इसमें भी 6 और 6। तो इसमें कितना आएगा 4 आएगा। P ऑफ x इक्वल 2 पर कितना आएगा 4/36। और ये आप खुद देख लो कि 4 और 8 और 24 को जोड़ने पर कितना आता है 36 ही आता है। तो कुल प्रायिकता कितनी आएगी 1। तो यहाँ अगर मैं इसके टेबल बनाता हूँ तो यहाँ x आएगा, यहाँ P ऑफ x आएगा। यहाँ अगर हम टेबल बनाते हैं तो ध्यान से देखना। अब यहाँ मैं लिखूंगा सबसे पहले x का मान मेरे पास 0 है, 1 है और 2 है। 0 पर मेरे पास प्रायिकता कितनी है 24/36। यहाँ मेरे पास प्रायिकता है 8/36 और यहाँ मेरे पास प्रायिकता है 4/36। इस बात को समझना आप, हालांकि कटते हैं, मैंने नहीं काटा है। ध्यान से सबसे पहले ये समझ लिया करो कि x कौन है। x है 4 से बड़ी संख्या है ना। तो 4 से बड़ी संख्या, इसके लिए मैंने लिखा कि दोनों संख्या है कितनी हमारे पास, 5 7 2 उछाल रहे हैं तो 2 संख्या आएगी ना एक साथ। भाई 2 पासे उछाल रहे हैं तो पहले पे मान लीजिए 1 आ गया तो दूसरे पर 5 आ सकता है। तो एक साथ कितनी संख्या आ रही है 2। तो मैंने बोला कि दोनों पासों पर भी 5 और 6 नहीं है। दोनों पासों पर 5 और 6 नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक पासे पर 1 है तो दूसरे पर 4 तक के अंक आ सकते हैं। 1 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, पर 5 नहीं आ सकता क्योंकि इसने लिखा है 5 या 6 प्रकट नहीं हुआ है। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं, ऐसे 24 है जिसमें 5 और 6 प्रकट होता है केवल एक पासे पर। ऐसी कितनी है 8 है। और जिनमें दोनों पर 5 और 6 प्रकट होता है वो कितने हैं 4 है।
तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, छठा क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNT स्कूल सरदार से। धन्यवाद।